मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। रहीम, सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद है, उसमें तमाम सिफ़ात कमालिया मौजूद है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक निहाल साहब की कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कर दे। आज का ये जलसा खिराज अकीदत, आप शहर की डगर को देखोगे तो आपको ये अफसोस होगा और ये आपको सोचना होगा कि शहर के अंदर लीडरशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। निहाल साहब का दौर हमने देखा है कि निहाल साहब का वो दौर था कि उन्होंने ये सोचा कि एक गरीब का बच्चा एक आला एजुकेशन कैसे हासिल करे, एक गरीब का बच्चा रोजगार को कैसे हासिल करे। उन्होंने ठेकेदारी की सियासत नहीं की, उन्होंने रोड बनाकर ठेके के साथ कमीशन लेने की सियासत नहीं की। उन्होंने ये कहा कि एक मजदूर का बच्चा पढ़े, बुनकरों को अच्छा रोजगार मिले, बुनकरों को अच्छी तालीमें मिले। ये सोचकर निहाल साहब के जो कदम थे यही थे। आज हम किस डगर पे जा रहे हैं। मैं पूना के अंदर पढ़ा करता था, जब मैं भारतीय विद्यापीठ से खेला करता था फुटबॉल, तो मेरी वहाँ पर जो कदम साहेब जो सियासी बहुत दबदबा रखते हैं, वो भारतीय पे जो कॉलेज है वो उन्हीं का है। तो वो मुझे ये कहते थे कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा कि मैं मालेगांव शहर से। उन्होंने फौरन नाम ले लिया कि वहाँ के जो एमएलए है वो निहाल साहब है। मैंने कहा कि हाँ। उन्होंने ये कहा कि मैंने सियासत और मैंने दबदबा उनसे सीखा है। तो निहाल साहब ये सारी सिफत के मालिक थे कि वो मालेगांव शहर के अंदर ही जो है वो बस नहीं गए थे, उन्होंने हिंदुस्तान की हरकत में सियासत की है। तो लीडर इसको कहते हैं। आज के लीडर कमीशन खोरी के नाम पर रोड बनाकर जो है ठेके निकाल के आवाम के पैसे को खाया जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि एक बार मेरे वालिद भी मुझसे एक बात कहते थे, वो निहाल साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे। मैं छोटा था, बेकरी पे बैठा करता था, तो कभी कभी जो है निहाल साहब के ऑफिस बेकरी जनता दल ऑफिस से करीब है, तो वो कभी आ जाते तो मैं उनको देखता था। तो उन्होंने एक वाक़या मुझे बताया कि जब गवर्नमेंट जो है 10वीं की मार्कशीट के ऊपर जो है वो लोन देती थी, तो उस वक्त तो जो है मैं बैंक में गया, मैंने वहाँ पर कहा, मेरे वालिद ने वहाँ गए, बैंक के मैनेजर से कहा कि भाई 10वीं की मार्कशीट के ऊपर जो है पास वालों को लोन मिलता है, मैं कुछ रोजगार कर लूँ। तो उन्होंने मेरे वालिद को वापस कर दिया। वापस करने के बाद उन्होंने निहाल साहब को ये बताया कि मैं वहाँ पर गया, वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे वापस कर दिया। वो खुद वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि वो मैनेजर जो बैंक का था वो नया आया हुआ था। वो निहाल साहब वहाँ पर पहुँचे, वो खड़े थे, वो नोट गिन रहा था अपने कैबिन के अंदर। निहाल साहब ऐसे खड़े उसको देखते रहे, लेकिन उसने ऐसे देखा फिर नोट गिनने लगा। निहाल साहब ने कहा कि सुन रहे हो, फिर वो नोट गिनने लगा। उन्होंने फौरन कहा, ऐ बैंक के नौकर उठ। ये दबदबा था, उठ जैसी कहा, यकीन मानिए वो बैंक का मैनेजर गाड़ी लेकर 2 दिन से मेरे वालिद को ढूंढने के लिए आ गया कि मैं आपका लोन सैंक्शन कर दूंगा। तो ये होती है लीडर की बेबाकी और ये होता है लीडर। और आज के लीडर आप उनके पास चले जाओ तो ये मसले हल नहीं करेंगे। निहाल एक शख्स होता है, जब शख्स मरता है तो लोग कहते हैं मर गया, लेकिन शख्सियत कभी नहीं मरती। वो किरदार था निहाल साहब का, वो शख्सियत है, आज भी हमारे बीच वो मौजूद है, क्योंकि वो एक शख्सियत के मानदंड है। शख्स मरता है, शख्सियत कभी नहीं मरती। वो उनके ऊपर एक शेर कहना चाहूँगा कि वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। तो मैं यही जो यहाँ पर उनके जो अपना समाजवादी के जिम्मेदारान हैं, मैं शान हिंद साहिबा से यही कहूँगा कि अब जो है आपको आगे आकर किस तरीके को शहर की तरक्की किस तरीके से हो, उसके लिए आगे आना होगा। जो सोच, जो विचारधारा, जो ग्राउंडी लेवल पे निहाल साहब काम किया करते थे, मैं आपसे मुज़्ज़माना गुजारिश करता हूँ कि आप उस लेवल पे आके शहर को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करो। आज देखिए सबसे बेहतर ये है, अगर आप किसी मुल्क को, किसी शहर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आला तालीम दो।
आज देखिए आप फार्मेसी मेडिकल कॉलेज को ले लो, बड़ी खुशी होती है। आज एजुकेशन में हम महारत हासिल करते हैं तो हमको उसकी वैल्यू समझ में आती। आज मेडिकल कॉलेज जो फार्मेसी है वो भी निहाल साहब की देन है। आज जमूर कॉलेज ले लो, उन्होंने जहाँ जहाँ, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, जहाँ जहाँ उन्होंने स्कूलें, जहाँ जहाँ बस्तियाँ देखी है वहाँ वहाँ उन्होंने स्कूलें तामीर की। वो ये सोचते थे कि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा आला एजुकेशन आकर तालीम हासिल करे। आज मुसलमानों को ज़रूरत है। आज देखिए मैंने उनका दौर देखा है, दौर ऐसा देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी उनसे घबराया करते थे, करप्शन करने वाले ऑफिसरान भी उनसे घबराया करते थे। ये उनकी सूझबूझ थी, ये उनका दबदबा था। तो हमको ये गौर फिक्र करना चाहिए। आज के सियासी लीडरान सिर्फ बनावटी है, ये ठेकेदार की सियासत शहर में कर रहे हैं। ये आवाम के कमीशन का, टैक्स का पैसा लेकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आप इनको 10-10 फोन करो, ये उठाते नहीं। इसकी वजह क्या है? हमको अंधभक्ति का जोम उतारना होगा। जब हम इसको उतारेंगे, हम हटकर सियासत करेंगे, हम जब निहाल साहब की जो बताए हुए तरीके पे अमल करेंगे, यकीन मानिए मालेगांव शहर तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। उनके दौर में देखा किसी फिरका परस्त लीडर ने कभी मालेगांव शहर को गलत नहीं कहा, लेकिन आज जिनके इख्तिदार है उनके ऊपर कहीं का किनका लेना देना नहीं। आज वो मालेगांव शहर को टारगेट करते हैं। यकीन मानियो बड़ा दुख है। शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबिया। तो निहाल साहब की यही थी कि वो जो है खिदमत से लोगों के साथ हमदर्द तरीके से लोगों का साथ देकर उनके मसाइल की नुमाइंदगी करते थे। ये सच्चे लीडर थे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो भी मैं शान हिंद मैडम साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि जो उनके अज़ाइम थे, जो वो शहर को देना चाहते थे, जो उनकी सोचें थी, जो वो शहर को देना चाहते, आप वो प्लेटफॉर्म को पहले लाइए और उस पर वर्कआउट करिए। इंशाअल्लाह अगला एमएलए और अगला जो भी होगा, अब ये देखिए अभी के जो एमएलए काफ़ी उम्र हो चुकी है, आप देख रहे हैं शहर को नौजवानों की ज़रूरत है। आज शान हिंद मैडम साहब, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब और उनके साथ समाजवादी के साथ सारे नौजवान दिख रहे हैं। किसी भी कौम की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, वो जो है नौजवान होते हैं। तो नौजवानों ने अब ये सोचना चाहिए कि हम हमारे शहर को तरक्की की तरफ कैसे ले जाए। 70 से 80% का टारगेट आज मुसलमानों का है, लेकिन हम सारी बुनियादी सहूलत से महरूम क्यों हैं? आज हमारा दबदबा क्यों खत्म हो रहा? आज हमारा विकार क्यों कम हो रहा? इसमें सोचने की बात है। इंशाअल्लाह सबको सरजुट होकर एक जगह बैठकर ये सोचना चाहिए कि शहर किस डगर पे जा रहा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आज एजुकेशन लाइन के अंदर एजुकेशन माफिया, आप देखिए निहाल साहब के टाइम पे एजुकेशन उठाकर देखिए बिल्कुल सस्ता था। आज एजुकेशन माफिया इतना महंगा हो गया कि आज डोनेशन के नाम पे जो है कॉलेजेस में भीख मांगी जा रही है। 10,000 दो, 25,000 दो, ये गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आज मेडिकल माफिया, आज इस्तेसाल हो रहा है गरीबों का। आज कोई दवाखाने में चले जाओ, 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख के नीचे बात नहीं कर रहा। तो ये सोचेगा कौन? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? गरीब के बच्चों को कैसे इलाज मिलेगा? उसके लिए आज जो है निहाल साहब के जो भी उनके तरीके थे उस पर हमको काम करना है। बस ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।